हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बस बस क्या होते हैं। बस का काम होता है कि कंप्यूटर में ये विभिन्न सेक्शन आपस में विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान, जिस चैनल का हम यूज़ करते हैं उसे हम बस के नाम से जानते हैं, तथा यह एक स्थान से दूसरे स्थान सिग्नल को ले जाने का कार्य करता है, उसे हम बस कहते हैं। फिर उसके बाद बताया गया होगा यहाँ पर सीपीयू। सीपीयू बताया है, तो ये भी सीपीयू का काम होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी सीपीयू में 3 प्रकार के जो हैं बस पैरेलल डिवाइस से सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा कार्य करते हैं, उसे हम बस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। बसें भी 3 प्रकार की होती हैं, एड्रेस बस, दूसरा कंट्रोल बस, तीसरा डेटा बस। तो एड्रेस बस का काम क्या होता है कि एड्रेस को भेजने का काम, एक स्थान से दूसरे स्थान ये एड्रेस को भेजने का काम जो होता है, एड्रेस बस का काम होता है। दूसरा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम क्या होता है कि जो लिखी गई सूचनाओं को, जैसे एड्रेस बस का काम क्या हुआ, सिग्नल को भेजना, जैसे एड्रेस को भेजने का काम। तो ये क्या करता है, जब वो एड्रेस को भेजता है तो जो भी सिग्नल आते हैं उसको, ये सिग्नल को क्या करता है कंट्रोल बस, उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आगे फॉरवर्ड करता है, आगे भेजने का काम करता है। फिर डेटा बस। डेटा बस का काम क्या होता है कि जो भी सूचना या जो भी हम डेटा बनाते हैं, कुछ भी वर्ड से, एक्सेल से कुछ भी डेटा बना के जब हम सेव करते हैं, तो उस डेटा को ये पैरेलल लाइन के द्वारा उस लोकेशन को भेजता है जहाँ से हम आउटपुट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसका डेटा का बस का काम यही होता है कि डेटा को पैरेलल लाइन के द्वारा भेज भी सकते हैं, लेना है तो ले भी सकते हैं। ये डाटा का आदान प्रदान करता है कि हम डाटा को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उसे हम डेटा बस कहते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है, उस पे सारी डिवाइस कनेक्ट होती हैं, जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएमपीएस हो गया। तो इस पे सारी डिवाइस क्या होते हैं कि कनेक्ट होते हैं, और जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। और इसकी प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसे हम मेगा हार्डिस में मापी जाती है। और ये पहले जो आते थे मदरबोर्ड, जैसे P4 हो गया, डोरकॉल हो गया, कोर i3 हो गया, P3 हो गया। तो अब जो जनरेशन कुछ चेंज हुए हैं, तो आज के जनरेशन में 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 8, 10, 11, 13, 15 जनरेशन तक बाज़ार में उपलब्ध हैं। और स्टोरेज मेमोरी का काम क्या होता है कि इसमें इसका कार्य जो होता है कि कंप्यूटर में काम करते समय जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा को स्टोर करने का काम डेटा स्टोरेज मेमोरी का होता है। कि जैसे अगर हम कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर रख देते हैं, तो उसको हम कभी भी भविष्य में अगर देखना है तो हम उसको स्टोर करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बताया गया है कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, ईटीसी। तो ये सब जो होते हैं कि अगर हम कोई भी डाटा या फाइल या इंफॉर्मेशन को सेव करके इसमें रख देते हैं, तो कभी भी हमको आवश्यकता के अनुसार हम इसका यूज़ करना चाहें तो आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर एक से बताया गया है मॉडेम। मॉडेम जो होता है, मॉडेम का यूज़ जो होता है सिस्टम की स्पीड से होता है। इसका मेन कार्य होता है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडेम का काम यही होता है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट को चलाने के लिए ये मॉडेम का यूज़ किया जाता है। सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, उसको चलाने का काम जो होता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आते थे, अभी भी आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 हो गया, 10 है, 11 है। तो ये सब जो होते हैं कि सीडी में आते हैं। तो सीडी रोम का काम होता है कि सीडी या डीवीडी को चलाने का कार्य किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर आते हैं सीडी में, उसको इंस्टॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यही वीडियो करते हैं समाप्त। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।